1957 की क्रांति की याद दिलाता है ये किला। शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है ये किला। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मौजूद विजय राघवगढ़ किला एक ऐसा किला है जो 1857 की क्रांति को समेटे हुए है। इस किले की खासियत है कि ये चारों तरफ से बड़ा ही सुरक्षित है। दोनों ओर से ये नदियों से घिरा है, तीसरी ओर विशाल पहाड़ इसकी रक्षा कर रहा है। किले के चारों ओर खाइयों में भरा पानी, दीवारों तक पहुंचना असंभव, न दिखने वाला दरवाजा, 7 दरवाजे वाली बावड़ी, अंदर खजाना छुपे होने की कहानी। आज भी विजय राघवगढ़ किले का रहस्य और रोमांच बरकरार रखे हुए है। वहीं एक रहस्य ये भी बताया जाता है कि यह किला शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। इस किले का सीधा संबंध 1857 की क्रांति से है। इसे अंग्रेजों से जीवन भर लोहा लेने वाले विजय राघवगढ़ के राजा प्रयागदास ने बनवाया था। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि इसमें सेंध लगाने में शक्तिशाली अंग्रेज भी कई दशकों तक कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा ही कर लिया। भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में कटनी की अपनी भूमिका रही है। इसमें विजय राघवगढ़ का प्रमुख स्थान है। विजय राघवगढ़ रियासत के राजा प्रयाग किले के चारों तरफ गहरी खाइयां खुदी हुई हैं। इन खाइयों में हमेशा पानी भरा रहता था। बताया जाता है कि कभी इनमें खतरनाक जीव जंतु रहते थे। किले के दरवाजे भी इस तरह से बनाए गए हैं जो बाहर से देखने पर आसानी से नजर नहीं आते हैं। दुश्मन पर तोप और बंदूक से निशाना लगाने के लिए दीवारों पर प्रत्येक कोण से वार करने के छेद बनाए गए थे। बाहर शत्रुओं पर नजर रखने के लिए विशाल और ऊंचे कई बुर्ज भी बनाए गए थे। विजय राघवगढ़ किले के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपको बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलेगा। यहीं से इस किले के अंदर जाया जाता है। इस किले के अंदर पहुंचते ही आपको किले के परिसर में महल देखने को मिलेंगे। विजय राघवगढ़ किले का रंग महल बहुत खूबसूरत है। इसकी बनावट बहुत बढ़िया है। इस महल में सुंदर सुंदर पेंटिंग है। महल के अंदर एक कुआं भी है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इस किले परिसर में लोग दूर दराज से आते हैं और घूमकर किले का आनंद लेते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है इस किले का इतिहास। 1826 में मेहर के महाराजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रयागदास को विजय राघवगढ़ की जागीर मिली। 29 फरवरी 1828 में प्रयागदास विजय राघवगढ़ के राजा बने। 1845 में राजा प्रयागदास की मृत्यु के 5 साल बाद सरजू प्रसाद उत्तराधिकारी बने। 1857 की क्रांति में 17 वर्ष की उम्र में सरजू प्रसाद ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बताया जाता है कि विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद जबलपुर क्षेत्र में 1857 के प्रमुख शूरवीरों में से एक थे। अक्टूबर 1857 के अंत में उन्होंने विद्रोह छेड़ा। अंग्रेजों के तहसीलदार सुबीत अली को मारकर डाक घोड़ों पर कब्जा कर विजय राघवगढ़ की ओर जाते हुए अंग्रेज टुकड़ियों को पराजित किया। इसके बाद लगभग दशकों तक अंग्रेज यहाँ शासन नहीं कर पाए। लेकिन बताया जाता है कि कुछ अपनों की वजह से अंग्रेजों ने इस किले को फतेह ही कर लिया। वैसे तो ये किला बेहद ही सुंदर है, लेकिन जिम्मेदारों के उदासीन रवैये के कारण ये अब जर्जर होता जा रहा है। किले की दीवारों में जहाँ पहले कभी सुंदर सुंदर पेंटिंग हुआ करती थी, वो अब यहाँ घूमने आने वाले लोगों के द्वारा मिटा दी गई हैं, या उन पेंटिंग्स पर कुछ न कुछ लिख दिया गया है, जिसका कारण ये है कि ऐसे लोगों पर जिम्मेदारों की नजर नहीं है। बता दें कि जितना सुंदर ये किला बाहर से देखने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से ये किला सुंदर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।